आज हम कक्षा 7वीं से एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चलना हमारा काम है। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि हमें चलने का महत्व समझाते हैं कि हमें जीवन भर चलते रहना चाहिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जो मेरी रफ्तार है, जो मेरी चाल है, वो बहुत तेज है, लेकिन फिर भी मैं रुका हुआ हूँ। रुककर दर दर हर जगह क्या हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। वो कहते हैं कि जो मेरी मंजिल का रास्ता है वो बहुत बड़ा है। उनको पता है कि उनकी जो मंजिल है, जो उनका लक्ष्य है, वो बहुत दूर है अभी। वो कहते हैं फिर कि मैं जब तक अपनी मंजिल का जो रास्ता है उसे पा नहीं लेता तब तक मैं विराम मतलब आराम नहीं करूँगा। चलना जो है हमारा काम है। तो कवि कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता हमें उस लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो लक्ष्य है अभी हमारा बहुत दूर है और उसको हमें जब तक पूरा नहीं कर लेते, लक्ष्य को पा नहीं लेते, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें विराम या आराम भी नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ चलते रहना चाहिए। अगर लक्ष्य बनाया है तो उसे पूरा भी तो करना होता है ना। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या रहा मैं परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो कवि कहते हैं जिस मंजिल पर वो जो रास्ता अपना रहे थे, जिस मंजिल पर वो चल रहे थे, जिस रास्ते से, उस पर बहुत सारे लोग मिले। उनमें से कुछ लोग कवि के खास हुए, दोस्त बने, जिनसे उन्होंने कुछ अपनी बात कही, कुछ उनकी सुनी, और अपनी बात कहकर, उनकी सुनकर जो उनका बोझ था, कभी कभी हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत बातें होती हैं जिन्हें हम किसी को बताकर अपना वो बोझ थोड़ा कम कर लेते हैं। तो कवि यही कहते हैं कि उस मंजिल के रास्ते पर मुझे मेरे कुछ दोस्त मिले, जिनसे मैंने बातें की और अपना जो बोझ था, अपनी जो बातें थी, उनसे कहकर और उनकी सुनकर मेरा जो बोझ था और उनका बोझ क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया, बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। तो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ इस सफ़र में, इस मंजिल के सफ़र में क्या हुआ, तुम मिल गई। जो कि जो रास्ता था वो थोड़ा बहुत क्या हुआ, कट गया। तुम्हारे साथ चलते चलते पता ही नहीं चला कि वो इतना रास्ता जो था वो जा चुका है हमारी मंजिल का। फिर वो कहते हैं कि मैं परिचय क्या कहूँ, मेरा नाम तो राही है, राही चलना हमारा काम है। तो कहते हैं कि मेरा क्या परिचय है, मेरा नाम ही राही है और मेरा काम ही चलना है, मतलब मेरे लक्ष्य को पाना है। तो लक्ष्य को पाने के लिए जो कवि रास्ता चुन कर आगे जा रहे थे, उसमें बहुत लोग मिले, जिसमें उन्होंने उनसे बातें की और उनकी सुनी, उनके दोस्त बने। तो बातें करके उनका जो रास्ता था वो आधा कट गया और उनका जो बोझ था वो भी उतर गया। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। कवि कहते हैं जो हमारा जीवन होता है वो पूर्ण नहीं होता, वो पूरा नहीं होता। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते वो पूरा कैसे हो सकता है। तो इंसान उसमें क्या होता है, जब वो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा होता है तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, वो कुछ चीज़ें पाता भी है, कुछ चीज़ें खोता भी है, कुछ आशा भी होती है उसको, कुछ निराशा भी होती है। वो कभी हंसता भी है और रोता भी है। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो कवि कहते हैं जो हमारी गति है
आशा से, निराशा से, रोने से, हंसने से, खोने से या पाने से कभी रुकी नहीं है। ये कवि को ध्यान है। आठों पहर, सुबह, शाम, दोपहर, हर पहर कवि को ये बात अच्छे से याद है कि उसको सिर्फ चलना है और अपने लक्ष्य को पाना है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। विशद विस्तार, मतलब जो ये संसार है, जो विश्व है, वो बहुत बड़ा है और इसमें क्या हुआ, बहुत चोटें खाई हुई हैं सभी ने। सबको इसमें क्या हुआ है, बहना पड़ा है। सबको दुख और सुख मिला है और सब क्या है, उस दुख और सुख को सहते भी है। जो भी इस विश्व में, जो भी संसार में आया है, उन सबको क्या करना पड़ा है, उनको कष्ट और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो मैं क्यों ही कहूँ भगवान को कि भगवान जो विधाता है, जो दुनिया का रचयिता है, वो मेरा विरोध करता है या वो मेरे बुरा चाहता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, भगवान आपको मेरे साथ ही ऐसा करना था, मैं ही मिला, तो वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि इस दुनिया में सभी के साथ क्या होता है, उनके सुख और दुख चलते हैं।